प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम भले कार्यों के लिए सृजे गए और ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर जिनने जो भले काम करने के लिए हमें सृजा है हम उसे करें। लेकिन साथ ही वचन यह भी बताता है यदि हमारे भले काम सही मनसा से ना की जाए, सही मन से ना की जाए, यदि हमारे मन में छल और बुराई हो तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। इस संसार में हम बहुत सारे भले काम कर सकते हैं, दूसरों के साथ भलाइयाँ कर सकते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्य के लिए भी हम अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। उसके सेवकाई में बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है यदि हमारा मन सही नहीं है, यदि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा मन सही नहीं है, यदि हमारे मन में खोट है, हमारे मन में बुराई है और जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो प्रेम और आदर के लिए नहीं, लेकिन बस हम कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ नहीं होता, तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है, वह हमारे मन को जांचता है कि हमारी मनसा क्या है, किस सोच के साथ हम उस कार्य को कर रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में 4 अध्याय में हम कैन और हाबिल के विषय में पढ़ते हैं। कैन और हाबिल परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर आते हैं। परमेश्वर हाबिल को ग्रहण करता है और उसकी भेंट को भी ग्रहण करता है, लेकिन वो कैन को और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता और कैन उदास हो जाता है, क्रोधित होता है। तो परमेश्वर कहता है तो क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? कैन तो भला ही कर रहा था, परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आया था, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है। यदि हमारा मन परमेश्वर के सम्मुख सही नहीं है, हम जो कार्य कर रहे हैं यदि सही मनसा से नहीं कर रहे तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता। हमें अपने मन को जांचना है कि कहीं हमारे मन में बुराई तो नहीं, जो कार्य हम कर रहे हैं क्या उसके पीछे प्रेम और आदर है, या सिर्फ हम दूसरों से आदर पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं, या अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कर रहे हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम कई स्थानों पर देखते हैं कि परमेश्वर फरीसियों की आलोचना करते हैं और यीशु कहते हैं कि वो दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत दान देते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर के सामने सही नहीं है। हम एक और स्थान पर इसी प्रकार की बातों को पढ़ते हैं। जो व्यवस्था के जानने वाले, परमेश्वर के वचन को जानने वाले ऐसे लोग, वो जानते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, उन सारी बातों को करते हैं, फिर भी उनका मन मलिन है, सही सोच के साथ वो काम नहीं करते। एक फरीसी के विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के मंदिर में आता है और इस प्रकार से प्रार्थना करता है
कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं उस चुंगी लेने वाले पापी के समान नहीं हूँ। मैं अपना दशमांश देता हूँ, हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूँ, और भी कई बातों को वो बोलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चुंगी लेने वाला जो पापियों में गिना जाता था, उसने अपनी आंखें भी स्वर्ग की ओर नहीं उठाई और नजरें झुकाकर अपनी छाती को पीटते हुए कहता है, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और वचन में हम लिखा हुआ पाते हैं कि वो फरीसी जो व्यवस्था का जानने वाला था, वो नहीं, लेकिन वो चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरता है और अपने घर को लौटता है। हम बहुत भलाई के काम कर सकते हैं, जो व्यवस्था में लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई है, ऐसी बातों को हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन सही नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, उसके वचन के अनुसार यदि हमारा जीवन नहीं है, तो परमेश्वर ना हमें ग्रहण करता है, ना हमारी प्रार्थनाओं को, ना हमारी भेंट को। हम पापी हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, गलत व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि हम सही मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, तो वो हमें हमारी भेंट, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे हर एक बलिदान को वो स्वीकार करता है। नए नियम की पुस्तक में भी लिखा है कि यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के लिए कोई विरोध है और तू परमेश्वर को भेंट चढ़ाने आया है कुछ, तो अपनी भेंट वहीं पर छोड़कर वापस जा, अपने भाई से मेल मिलाप कर और उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब वो स्वीकार की जाएगी। यदि हम मन में बुराइयों को रखे रहें, किसी के लिए द्वेष को रखें, दूसरों को क्षमा ना करें, दूसरों को नीचे दृष्टि से देखें, और उसके बाद यदि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने आए, वो भेंट कुछ भी हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, हमारा जीवन हो सकता है, कोई बलिदान हो सकता है। लेकिन यदि हमारा मन सही नहीं है परमेश्वर के सामने, तो वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। संसार बाहर का रूप देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी होती है कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारी मनसा क्या होती है, हमारा मन कैसा होता है। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख सही मन के साथ आए, नम्रता और दीनता के साथ आए, तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, हमारी भेंटों को, हमारे बलिदानों को वो स्वीकार करता है। दाऊद और शाऊल के विषय में भी हम इस बात को देखते हैं। शाऊल का मन परमेश्वर के सामने सही नहीं था, और इसीलिए परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद था जो उसके मन के अनुसार था, उसके मन में बुराई नहीं थी। जबकि शाऊल दाऊद से ना सिर्फ चलता था, लेकिन उसने उसे मार डालने का भी प्रयास किया। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन से हट गई, और दाऊद को, जो एक भले मन का व्यक्ति था, उसके पास मौका भी कई बार था अपने दुश्मन शाऊल को ख़त्म करने का, लेकिन उसने उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अपने आप को परमेश्वर को सौंपा। परमेश्वर को न्याय करने का उसने अधिकार दिया।
स्वयं उसने इस काम को नहीं किया। वो एक सही मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। शाऊल की जगह पर उसे राजा बनाया। हम बहुत बड़े और महान काम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी मनसा गलत हो, हमारा मन सही ना हो, सही मन से हम यदि किसी काम को नहीं कर रहे, तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। यह बात हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर लागू होती है। हम किस मनसा से अपने कामों को करते हैं? क्या ये सोचकर कि यह काम मुझे प्रभु ने दिया है, मुझे प्रभु के लिए करना है, या फिर हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, आदर मान सम्मान पाने के लिए, या सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए करते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता और ना ही हम उसका प्रतिफल पाएंगे। लेकिन जब हम सच्चे मन से जो कुछ भी करते हैं, सही मन से करते हैं, सही मनसा से करते हैं, सही उद्देश्य से करते हैं, तब परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। हमारे मन का सही होना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लें, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें, अपने जीवन के हर एक बुराइयों को, हर एक गलतियों को जब परमेश्वर दिखाता है, तो उसे मान कर, पश्चाताप करके उसे छोड़ने का जब हम प्रयास करते हैं, और उसके बाद हम जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। इस बात को यदि हम समझ जाए, तो हमारा काम, हमारी भेंट, हमारा बलिदान, जो कुछ भी हम करते हैं, सब कुछ परमेश्वर स्वीकार करेगा, और उसका प्रतिफल हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।